ढोलर नहीं, ढोलर। गुड मॉर्निंग सर, आ जाओ ना, गुड मॉर्निंग बोलना है। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। गाना गा के गुड मॉर्निंग बोला जाता है, बस फट से बोलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आएंगे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। गाना गा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। यूनिट 1 का तो आपका पेपर हो गया ना? यस मैम। ठीक, यस मैम। सबका नहीं, क्या मैम? सबका पेपर कैसा हुआ आप लोग का? अच्छा हुआ मैम। वेरी गुड। चलिए, आप लोग पेपर में जो लिखते हो कुछ मिस्टेक्स लिखते हो, ठीक है? मतलब कि जो लिखने का तरीका उस तरह से जो लिखते हो गलत तरीका है, तो वही हम बता रहे हैं, समझ लेना। आगे से इस तरह से मत कीजिएगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। कृति यस मैम। 26 को बेटा आप नहीं आई थी क्लास में। प्रीति, क्लास में आपने ज्वाइन किया ना, इंडिपेंडेंस डे आपने कुछ किया? मैम मेरे पास स्कूल ड्रेस नहीं थी इसीलिए। तो वाइट ड्रेस होगी ना, वाइट फ्रॉक होगी। चलिए कोई बात नहीं, व्हाइट फ्रॉक तो होगी ना बेटा आपके पास। चलो अच्छा छोड़ो, अब अगले बार से आप लोग जब नेक्स्ट टाइम में होगा तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है? माइक ऑफ कर दो जिसका माइक आवाज कर रहा है। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? बताइए। क्या मैम? मिल बांट कर खाओ, ये हो गया था ना हम लोग का पूरा। यस मैम। चलिए, चैप्टर नंबर 6 है दूसरों की सहायता। क्या है? दूसरों की सहायता। 6 है दूसरों की सहायता। ठीक, आप लोग को हम इसी में बताएंगे कि किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है? आप लोगों ने जिस तरह से लिखा है वो कुछ बच्चों ने तो सही लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत लिखा है। चलें स्टार्ट करें इसको पढ़ना। यस मैम। माइक ऑन करके बोलो बेटा। यस मैम। दूसरों की सहायता से क्या मतलब समझते हो, बताइए? दूसरों की मदद। दूसरों की मदद। और क्या समझते हो तुम लोग? और क्या मतलब समझते हो? दूसरों की मदद, या ये भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है? चलिए, विहान। विहान। यस मैम। चलो पढ़ो बेटा, स्टार्ट करो। पेज नंबर है 33, चैप्टर नंबर 6। किसी सहायता किसी शहर में गौरव नाम एक लड़का था।
विहान एक मिनट, जो चीज पढ़ रहे हो आप, जो इधर उधर देख रहे हो, पहले देखना बंद करो, ठीक है। पहले ही बाबा देखना बंद करो और उंगली रख के एक एक शब्द को सही से पढ़िए, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। किसी शहर में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वह पर दिन विद्यालय वहाँ प्रतिदिन होता बेटा, प्रतिदिन बोलो। प्रतिदिन विद्यालय जाता था। वह बहुत दयालु था और सबकी सहायता करता था। एक दिन विद्यालय समय उसने एक अंधे व्यक्ति सहायता करता था। एक मिनट रुक जाओ, तुम ही लोग कमाई का आवाज कर रहा है विहान नक्श। चलो आकाश कुमार सिंह। यस मैम। एक दिन से पढ़िए। एक दिन विद्यालय जाते समय उसने एक अंधे व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। सड़क पर चारों ओर से वाहन बड़ी तेजी से आ रही थे। वह आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वेरी गुड, बस उसके बाद कृति पढ़ो तभी से। कृति रॉय माइक ऑन करके पढ़िए बेटा। माइक ऑन करो। कृति रॉय पहले माइक ऑन करो बेटा। यस मैम। पेज नंबर 33 पे लास्ट पैराग्राफ जो लिखा है तभी गौरव, वहां से पढ़िए। तभी गौरव उस अंधे व्यक्ति के पास गया और हाथ पकड़कर बोला, आइए मैं आपको सड़क पार करा देता हूँ। अंधे व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत देर से लोगों से मदद
रहा था, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम मुझे उस पार पहुंचा दो। भगवान तुम्हारा भला करे। बस गौरव शिवम पढ़ो। शिवम पढ़िए बेटा। शिवम माइक ऑन करो। गौरव ने उस अंधे व्यक्ति को, यहाँ से पढ़ो। गौरव ने उस अंधे व्यक्ति को गाड़ियों से बचाते हुए सड़क पार करा दी। सड़क ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो। गौरव ने उस अंधे व्यक्ति को गाड़ियों से बचाते हुए सड़क पार करा दी। सड़क पार करके वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने गौरव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हारी आयु लंबी हो। उसके बाद देवप्रिया माइक ऑन करो। माइक ऑन करो पहले बेटा। देवप्रिया माइक ऑन नहीं ऑन है बेटा। माइक ऑन नहीं है तुम्हारा। मैंने ऑन करा है। चलिए आकाश कुमार सिंह। हेलो। यस मैम। देवप्रिया यस मैम। अब हुआ है बेटा। चलिए पढ़िए। उसके बाद गौरव विद्यालय गया। यहाँ से पढ़िए। पढ़ो। मिला देवप्रिया? देखो पेज नंबर 34 पे लास्ट पैराग्राफ। इधर देखो, ये दिख रहा है। ये यहाँ से पढ़ो। 34 पे लास्ट वाला पैराग्राफ। उसके बाद गौरव विद्यालय गया। यहाँ से के बाद गौरव विद्यालय गया। विद्यालय बेटा, विद्यालय होता है। गया, लेकिन जब वो विद्यालय पहुंचा तो माइक सही नहीं बेटा। अदीजा, अदीजा। यस मैम। बेटा निर्झरणी बुक है, ये है ठीक, दिख रहा है। नित्या, अदीजा, ये निर्झरणी बुक है। इसका पेज नंबर 34 निकाल लीजिए। पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 6। अब इतना लेट में क्यों ऐड हुई हो बेटा आप लोग? नित्या और अदीजा, अदीजा
अभिजा बेटा आवाज आ रही है? आकाश कुमार सिंह, यस मैम। चलिए पढ़िए आप। उसके बाद गौरव विद्यालय गया, यहाँ से पढ़ो। उसके बाद गौरव विद्यालय गया, लेकिन जब वह विद्यालय पहुंचा तो उसे देर हो चुकी थी। अध्यापक ने उससे देर से आने का कारण पूछा। गौरव ने अध्यापक को देर से आने का सही कारण बता दिया। अध्यापक उसका उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अन्य बच्चों से कहा कि तुम्हें भी गौरव की तरह मुसीबत में पड़े व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए, तो समझ में आया इस चैप्टर में क्या है? समझ में आया आप लोग को? शिवम? यस मैम। शिवम? यस मैम। इस चैप्टर से क्या समझ में आया? कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और मुसीबत में जो व्यक्ति है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारा क्या हो। अगर हमको 2 मिनट या 10 मिनट लेट भी हो रहा है और उस लेट की वजह से हम किसी की मदद ना करें तो वो गलत बात है, ठीक है? तो देखो, वो लड़का जो था वो विद्यालय लेट से तो गया, लेकिन उसने जब अपनी बात बताई पूरी सही तो उसके अध्यापक बड़ा खुश हुए, ठीक है? उसके बाद है आप लोगों का, यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? इस चैप्टर में कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है? कुछ पूछना है इसमें? ऐसी नो कोई चीज तो ना समझ में आई हो? मैम समझ आ गया। आ गया समझ? यस मैम। चलिए, यस मैम। अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या है, आपको चैप्टर का नाम डाल के पहले कठिन शब्द लिख लेना है, उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखना है, ठीक है? समझ रहे हो ना? 2 चीज है इसमें। पेज नंबर 35 पे देखो, 2 चीज है, एक है शब्दार्थ और एक क्या है? कठिन शब्द। हाँ, मौखिक कार्य, कठिन शब्द, ये दोनों आपको लिखना है। गद्यांश वाला हम करा रहे हैं, ठीक है? नित्या बेटा, नित्या का डांस सभी लोगों ने देखा था? क्यों? सभी ने नित्या का डांस देखा था? कितना सुंदर की थी। कौन सिखाया था नित्या तुम्हें? क्यों मैम? मैंने देखा था। मैंने। अच्छा, नित्या बेटा तुम्हें डांस किसने सिखाया था? अपने से की थी? बहुत सुंदर की थी। देवप्रिया का भी बहुत सुंदर था। देवप्रिया आपको किसने सिखाया?
सिखाया था मम्मी? पापा ने वीडियो और गाना वगैरह में डांस करा। वेरी गुड, तुम्हें मतलब अपने से आ रहा था। देवप्रिया का भी बढ़िया था, आकाश कुमार सिंह ने भी अच्छा बोला था, सभी ने बहुत अच्छा किया था। ठीक है, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर किया था। अब इसका क्या है, पेज नंबर 35 पे फर्स्ट वाला जो है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हम गद्यांश यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है? यस मैम। किसी शहर में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था। वह बहुत दयालु था और सबकी सहायता करता था। एक दिन विद्यालय जाते समय उसने एक अंधे व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौरव कहाँ रहता था? शहर में, गांव में कि कस्बे में? शहर में। शहर में। अब देखिए, हम आप लोगों को जो बता रहे थे कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने लिख दिया, पहले का पहला क्या है? शहर में। ठीक, इसका आंसर क्या है? शहर में। हमने ये लिखा क्यों? इसी तरह आप लोग भी क्या करते हो, कॉपी में इसी तरह लिख देते हो, ठीक है? बहुत बच्चों की मैंने ये मिस्टेक देखी। आप लोग भी क्या करते हो, पहले का पहला शहर में। ये गलत है, ठीक है? आपको बुक के हिसाब से करना है। पहले आपको लिखना है, क्या क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आप गद्यांश को लिखोगे, फिर का करके क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका ऑप्शन लिखोगे और जो ऑप्शन सही है उसको टिक करोगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे मैंने लिखा है वैसा ही आप लोग कॉपी में लिखते हो। ये मैंने कई बच्चों की कॉपी में देखा है, तो ये चीज गलत है, ठीक है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? देखो इसका क्यों, क्या रीजन है। हम यहाँ पे इस तरह से करा रहे हैं, तो मेरे सामने क्वेश्चन है कि नहीं है? अगर बाय चांस आपकी कॉपी या बुक हो जाए तो आप क्या ये इससे क्या समझोगे किसका क्वेश्चन था? नहीं समझ पाओगे ना? समझ पाओगे नहीं, इसीलिए पूरा लिखा। अब जब तुम पूरा लिखोगे कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, फिर गद्यांश लिखोगे, फिर क्वेश्चन जो पूछा उसको, तीनों ऑप्शन और उस ऑप्शन में जो सही है उस पर टिक। ये पूरा काम कॉपी में इस तरह से होगा। अगर किसी ने भी इस तरह से किया, हम उसका पूरा क्रॉस कर देंगे, कर देंगे। लिखा हुआ है उसमें तो वही लिखा है जो हमारी बुक में लिखा है, पहले पेज नंबर पे। नहीं समझ में आ रहा है नित्या? मैम मुझे समझ तो आ गया, जो हमारे पहले वाले पेज में लिखा है उसमें आला करके लिख दिया है। पहले का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है? सेकंड है आपका गौरव प्रतिदिन कहाँ जाता था? विद्यालय। विद्यालय क्या हो जाएगा सेकंड वाला? विद्यालय। फिर क्या है, सड़क पार करने की कोशिश कौन कर रहा था? अंधा व्यक्ति, ठीक है? हो गया? इसको कर लीजिए, ठीक है? आप लोग इसको टिक कर लीजिए। सभी लोग बुक कर लीजिए।
हो गया मैम। रफ करें। यस मैम। सभी लोगों ने लिख लिया? यस मैम। टिक कर लो सभी लोग। मैम मैंने कर लिया। मैम मैंने भी कर लिया। अदीजा हो गया बेटा? अदीजा यस मैंने भी कर लिया है। चल। सेकंड है आपका कि दिए गए रिक्त स्थान भरिए। सेकंड क्या है कि दिए गए रिक्त स्थान भरिए का में आपको भरना है, ठीक है। गौरव सबकी डैश करता था क्या? सहायता। गौरव सबकी सहायता करता था। आप लोग ने भी रिक्त स्थान में इसी तरह बस ऑप्शन लिख दिया है, पूरा नहीं लिखे हो, इसीलिए मैंने नंबर कट इसमें किया है, ठीक है। आपको जिस तरह से इसमें पूछा गया है, ठीक है, आपको इसमें जिस तरह से पूछा उसके बीच में सही आंसर लिखना है पूरे वाक्य पे। सेकंड है, सड़क पर चारों ओर से डैश बड़ी तेजी से आ रहे थे। सड़क पर वाहन। 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 फिर उसके बाद है डैश पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अन्य व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अन्य व्यक्ति पर। यहाँ लिख दे रहे, दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पर है डैश गौरव का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए। अध्यापक। अध्यापक। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? लिख लो। यस मैम। लिख लो। मैंने लिख लिया। मैम मेरा नहीं हुआ। मैम मैंने भी। लिखो लिखो। मैम मेरा हो गया। मेरा हो गया। जिनका नहीं हुआ वो लोग लिखें। मैम कहाँ लिखना है? कहाँ पर लिख रही हो तुम? अदीजा कहाँ पर लिख रही हो? इसमें लिखना है। दिखाओ दिखाओ पहले। पेज नंबर 36 पे जो दिए गए रिक्त स्थान भरिए है उसमें लिखना है। हाँ, इसी में लिखना है। लिखो यहाँ पर। लिख कर बताइए। हो गया अदीजा? देवप्रिया? यस मैम मेरा हो गया। हो गया सबका? यस मैम। हो गया। अब इसमें देखो क्या क्या करोगे। चैप्टर नंबर 6 में पहले चैप्टर का नाम डालोगे, ठीक है। शब्दार्थ लिखोगे पहला,
दूसरा कठिन शब्द पे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही का चिन्ह लगाओ, ये वाला, और दिए गए रिक्त स्थान पर, ये 4 काम होगा, ठीक है। यस मैम। चलिए, और कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। हम्म, नो मैम। ठीक। तो जो बाकी अब बाकी जो बच्चे हैं 3rd 4th 5th नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। यस मैम। थैंक यू बच्चों। बाय मैम। बाय बाय। बाय।